भाजपा नेता जितेंद्र ठाकुर ने शपथ ग्रहण समारोह एवं नई सरकार को लेकर पूरब टाइम्स को अपने विचार बताए। सर, जो कि कुछ दिनों पहले 13 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ था कि जो बाहर के राज्य के मुख्यमंत्री आए थे और हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आए थे और यहाँ के जो कार्यकर्ता थे लगभग लाखों की संख्या में आए थे। तो क्या बोलना चाहेंगे, हमारे चैनल कुछ बता सकते हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस संबंध में मुझसे जानकारी चाहिए। शपथ ग्रहण समारोह में अतिथि देवो भव ये हमारी परंपरा रही है और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आना, क्योंकि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बहुमत के साथ यहाँ सरकार बना रही, तो सारे मुख्यमंत्री आए थे और भी अतिथि आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी आए हुए थे, गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए हुए थे, नितिन गडकरी जी भी आए हुए थे, प्रधानमंत्री जी तीनों स्टेट में शपथ ग्रहण में शामिल हुए हैं। फिर अपने जनता का उत्साह देखते बनता था, स्वयं हो करके जनता जो है इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आई है और काफ़ी उत्साहित थी कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और उन्होंने बढ़ चढ़ करके जो चुनाव में हिस्सा लिया था, इसलिए जनता का उत्साह और कार्यकर्ता का उत्साह देखते ही बनता था। डबल इंजन सरकार चल रही है भारत में अभी, वो अपना इंडिया में भी और अपने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी, तो जनता को कितना लाभ मिल पाएगा, कुछ बता सकते हैं? निश्चित तौर पे जनता को जो लाभ मिलना चाहिए पूरा लाभ जनता को मिलेगा। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने शपथ ग्रहण लेने के बाद तुरंत मंत्रालय गए, मंत्रालय में पूजा पाठ करने के बाद कार्यभार संभाला अपने कैबिनेट के साथ में। दोनों मुख्यमंत्री थे, विजय शर्मा जी और अरुण साव जी, उनके साथ में जो CS होता है अधिकारी छत्तीसगढ़ के, उनको अपने घोषणा पत्र को सौंपा है और घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने जो की थी उससे अमल करने के लिए उन्होंने कहा है। तो पहली अमल चालू हो चुकी है। हमारे घोषणा पत्र के अंतर्गत जो 2 साल का बोनस हम देंगे बोले पहले ही कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने उसको आदेशित कर दिया कि आने वाले 25 तारीख को किसानों का 2 साल का रुका हुआ बोनस दे दिया जाए। उसके बाद भी अन्य योजनाओं के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना 18 लाख लोगों का छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने रोका हुआ था, उसे लागू करने के लिए त्वरित आदेशित कर दिया गया है। घोषणाओं पे अमल हो रहा है और जो जितनी घोषणाएं हैं उन घोषणाओं का लाभ निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा और एक काफ़ी दूरगामी कदम है भारतीय जनता पार्टी के। जो भारतीय जनता पार्टी की अगर अपने घोषणाओं को कार्य चालू प्रारंभ कर चुकी है और ये कार्य होता है तो निश्चित तौर पे आने वाले 20 से 25 साल भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ से कोई नहीं हिला पाएगा, ये हम कार्यकर्ताओं को विश्वास है। सर, अभी देखा जाए राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में बात करूँ मैं, सरकार आते ही नगर शासन प्रशासन के द्वारा अवैध कब्जे में कार्रवाई की जा रही थी, क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में सर आप? सर, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, केवल बैजनाथ पारा में जो अवैध रूप से रोजगार होता था, 2 से 2:30 बजे 3 बजे रात तक के वहाँ पे अपराधी जमा होते थे, नशाखोरी होता था, उनके लिए आदेशित किया था कि 11 बजे के पहले बंद कर दिया जाए। सारी जगह की शहर की दुकानें 10:30 से 11 बजे तक के बंद होती है, तो बैजनाथ पारा को भी बंद कर दिया जाए। ये आदेशित बृजमोहन अग्रवाल जी भाजपा के जो नवनिर्वाचित विधायक कद्दावर मंत्री रहे हैं उनके द्वारा ये पहल की गई थी। परंतु जो देखा गया है अन्य जो कार्रवाई हुई निगम के द्वारा, ये बौखलाहट थी शहर के महापौर एजाज ढेबर की। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के उद्देश्य से छोटे छोटे दुकानदारों के ऊपर उन्होंने हमला किया। वो बैजनाथ पार्क में जो कार्य हुआ था उसका बदला महापौर ने शहर की जनता के साथ में लिया है और भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दुकानदारों का कभी भी रोजगार नहीं छीनेगी, बल्कि उन्हें वेंडर जोन बना करके उनके रोजगार को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में? दर्शकों को बस यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, अभी शपथ ग्रहण हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी कदम उठाना स्टार्ट कर दिए हैं। 2 चीज़ें आपको लाभदायक नज़र आएगी अभी, जो आवास योजना के अंतर्गत और किसानों के लिए बोनस योजनाओं का लाभ उन्होंने दिया है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने जो जितने वादे किए हैं निश्चित तौर से 5 साल के अंदर सारे वादे पूरे किए जाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी को
आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में पूरा 11 से 11 सीट में अपना वोट दे करके यहाँ से छत्तीसगढ़ से 11 सीट दीजिए और भी आपको डबल इंजन सरकार के फायदे होंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।